आता है इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां तक जो भी था वो आपकी नॉलेज के लिए। यहां से बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन मेनली यहां से देखो, ये कितनी बार आया है 2014, 15, 16, 3 साल तो लगातार आया। और अगर अभी करंट में देखो तो 2023 में, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 10 साल में 4 बार आया है। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई दिक्कत, मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहां पे आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, आई सिंबल होता है इलेक्ट्रिक करंट का, कैपिटल आई। क्यू क्या है, चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज, और टी क्या है, टाइम, टी क्या है, टाइम। लिखा हुआ है यहाँ आई करंट इन एम्पियर्स, एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट है, एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट, और ये कैपिटल ए से डिनोट होती है, किससे होती है, कैपिटल ए से। चार्ज इन कूलाम्स, हमेशा देखो न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी गलती हमसे क्या होती है, जैसे हमें दे दिया मान लो करंट ही हमें, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज दिया 1 माइक्रो कूलाम या 1 मैक्रो कूलाम, ठीक है। अब हम सेम टू सेम एज इट इज पुट कर देंगे, नहीं, न्यूमेरिकल जब भी हम करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखो कि सब कुछ एसआई यूनिट में हो, सब कुछ किस में हो, एसआई यूनिट में। यही हमसे न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, फिर हम कहते हैं न्यूमेरिकल हमें आता नहीं। न्यूमेरिकल करने का प्रॉपर तरीका मैं सिखाऊंगा, सबसे आसान चीज है फिजिक्स में न्यूमेरिकल, अगर तरीका नहीं पता तो सबसे टफ है। तो पहला रूल है करंट किस में रहेगा, एम्पियर में। एम्पियर में क्यों रह रहा है, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट है। चार्ज किस में रहेगा, कूलाम में, क्योंकि कूलाम इसकी एसआई यूनिट है। टी टाइम किस में रहेगा, सेकेंड्स में, क्योंकि सेकंड इसकी एसआई यूनिट है। मतलब ओवरऑल हम लोग कभी भी कोई चीज अगर न्यूमेरिकल में पुट कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि वह एसआई यूनिट में है या नहीं। ज्यादातर आपको अदर यूनिट्स में दे दिया जाता है कि आप ये गलती करोगे, बोर्ड्स को पता है। अगर नहीं कर रहे इसका मतलब तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है। ये बेसिक नॉलेज है जिनको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो यही गलती होती है। If 1 coulomb of charge flows through a cross section in 1 second, the current is 1 ampere। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम लिख दोगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इट्स डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए। लेकिन ये गलत हो जाएगा, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या आ जाए डिफाइन 1 एम्पियर। अब तुम 1 एम्पियर आएगा, तुमको ये क्या पूछ दिया, तो पढ़ा ही नहीं। व्हाट इज 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर क्या है, फॉर्मूले समझो, कुछ भी रटना नहीं है, समझो। तुम्हारे दिमाग का काम होता है समझना, तुम्हारे दिमाग का काम क्या है, समझना। और हम उल्टा करते हैं, रटते हैं, फिर चीजें भूल जाते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी, जब क्यू 1 कूलाम हो और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो व्हाट इज 1 एम्पियर, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, जब 1 एम्पियर, 1 कूलाम का चार्ज, जब 1 कूलाम का चार्ज कितनी देर तक फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड तक, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। समझ में आया, रटना नहीं है मैं कुछ भी। अब इसी को अंग्रेजी में अनुवाद कर लो, तो डिफाइन 1 एम्पियर, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम्ब का चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। टफ है। अब क्योंकि बच्चे सीधा बस ये पढ़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन उन्हें पता नहीं होता है, तो कहते हैं कि ये तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसलिए फिजिक्स का पेपर का ये मतलब हमेशा का है कि बच्चे ही कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है, बस तुम्हें नहीं पता है कि बोर्ड कैसे किस चीज को पूछे, कान घुमा की तो पकड़ा। अब तुम उसमें लिख क्या होगा, ऐसा यूनिट एम्पियर है, ये है वो है, और गलत हो जाए तुमको टीचर को हमसे खुन्ना से इसलिए काट दिया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर, ये तो बता ही चुके हैं। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल ए से। कोई डाउट यहां तक किसी को? If 1 coulomb of charge flows through a cross section, ये भी पढ़ाई दिया है, ठीक है। अब होना है अदर यूनिट्स ऑफ करंट, मिली एम्पियर, स्मॉल एम कैपिटल ए, इसको क्या पढ़ेंगे, मिली एम्पियर। कितने के बराबर होती है, 10 to power -3 एम्पियर। मतलब कभी तुम्हें न्यूमेरिकल में दे दे 2 मिली एम्पियर, आई इज इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर। अब तुम उसे क्या करोगे, 2 into 10 to the power -3 एम्पियर कन्वर्ट हो गई। अब इस वैल्यू को पुट करोगे। बच्चे न्यूमेरिकल में क्या गलती करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, आंसर कुछ और आता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये कन्वर्जन भी तुम्हें याद होना चाहिए, तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर 10 to the power -3 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10 to the power -3 एम्पियर। दूसरी क्या है, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को कैसे नोट करते, यू बना दो बस आधा,
एक तरफ इसकी यू की टांग, यू बनाओ ऐसा, एक तरफ टांग खींच दो, उल्टा एच। एक तरफ या फिर ऐसे एच बनाओ, ठीक है, और एक तरफ की टांग इसकी हटा दो, क्या बन गया? माइक्रो एम्पियर। यू में ठीक है, ऐसे यू बनाओ और एक तरफ टांग खींच दो, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -6 एम्पियर। किसके बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर। 10 टू द पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर। 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर। 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 10 टू पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। 10 टू पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर। 10 टू पावर -6 एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसका रेट थोड़ा सा ऊपर करो इसको। 1 मिली एम्पियर आयुष, 1 मिली एम्पियर। हाँ। 10 टू -3 एम्पियर हो गया यार। तुरंत तुरंत कर चलो। अब ये क्या करते हो तुम लोग, बहुत सारी वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हो, फिर परेशान हो जाते हो, परेशान हो गए। तुरंत तुरंत 1 माइक्रो एम्पियर। 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अजित 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ओजस 1 मिली एम्पियर। 10 टू द पावर -3 एम्पियर। रियान 1 माइक्रो एम्पियर। 10 टू द पावर -6 एम्पियर। सबको याद हो गई? यस सर। जब भी ये वीडियो देखोगे रिवीजन करते टाइम, तो फिर से ऐसे इसको बोलना है जैसे साथ में बोल रहे थे, ठीक है। तो हमेशा रिवीजन होगा। अब आता है कन्वेंशनल करंट फ्लो, एक टॉपिक है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी होती है जैसे एक सेल है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं। जो बड़ा वाला डंडा है ये पॉजिटिव और जो छोटा वाला है वो नेगेटिव। अब जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से चालू होता है और नेगेटिव तक आता है। पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है? पॉजिटिव। ये सारे सिंबल अभी पढ़ोगे, सर्किट डायग्राम, बल्ब का सिंबल होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। कोई दिक्कत इसमें? तो यही यहाँ लिखा है, करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी या फिर सेल के टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब दूसरा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अपोजिट फ्लो करते हैं। वो कैसे करते हैं? इसके अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हुए ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। तो करंट किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट किधर से? पॉजिटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव कौन जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट और पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाता है? करंट। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाता है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन करंट समझ में आ गया? कैसे रे करना है? आज हम लोग को पढ़ना है एमीटर। ये हमारा 2015 में आया है। तो एमीटर एक टूल होता है जिसको यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। एन एमीटर इज अ टूल यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। और इसका बहुत लो रेजिस्टेंस होता है जिससे कि करंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जितना करंट है सर्किट में उतना ही मेजर ये कर पाए। एक आइडियल एमीटर का करंट क्या रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। एक आइडियल एमीटर का कितना होता है? 0। और कोई भी एमीटर आइडियल होता नहीं, इसे थ्योरी में चलता है। ये PYQ भी आता है कि एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कितना होता है? 0। और एक क्वेश्चन आता है कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो एमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। एन एमीटर इज अ टूल यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। It has very low resistance, so it does not affect the flow of current in the circuit। और लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? जिससे कि करंट के फ्लो को अपोज ना करे, अफेक्ट ना कर पाए। अपोज तो करेगा लेकिन कुछ ज्यादा इफेक्ट ना कर पाए। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको नोट्स में अंडरलाइन कर लेना, बहुत क्वेश्चन आता है कि एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। या एक डायग्राम दे देते हैं, उसमें एक जगह एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, एक जगह पे पैरेलल में होता है। कौन सा सही है? तो इसमें सीरीज में हो उसमें सही होता है। हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगी कैसे सीरीज में होता है, कैसे पैरेलल में होता है। तो विद द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट टू मेजर द करंट पासिंग थ्रू द एम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कैसे कनेक्ट किया था? सीरीज में किया था अक्सर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट में, जिससे उसमें करंट पास हो सके, सेम करंट।
आइडियल एमीटर हैव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत इसमें? एमीटर समझ में आया? कोई डाउट? इससे एक क्वेश्चन देख लो, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो क्या होगा? एमीटर। कोई डाउट इसमें? No, sir. हो जा, करो। हाउ, अगला क्वेश्चन है हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड, है ना? ये तो है, हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसका आंसर क्या है? सीरीज। हम लोग करेंगे एमीटर से कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन 2015 में आया, उसका ए पार्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अजित क्या होगा? Ammeter. एमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट है, हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओजस, Series. सीरीज में। कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये ए और बी पार्ट में आया था 2015 में, 3 नंबर में। अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप और पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जैसे हमने एक बैटरी ली, उसमें वायर जोड़ा और उसमें बल्ब जोड़ दिया और उसको फिर एक बटन के थ्रू फिर से बैटरी से पूरा ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ये पूरा क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। किस किस का कॉम्बिनेशन? वायर, बैटरी, बल्ब और स्विच का जो कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसी को हम रिप्रेजेंट कर दें उसके सिंबल्स को यूज करके, इन कंपोनेंट्स के सिंबल्स को, बल्ब के सिंबल को, बैटरी के सिंबल को, वायर के सिंबल को, उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। An electric circuit is a closed loop or path through which electric current flows. It consists of different electric components like wires, resistors, etc. that allow the current to pass through them. इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया? अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनता है, वायर, बैटरी, रजिस्टर, बल्ब, स्विच, की, इन सब से मिलकर क्या बनता है हमारा? एक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आता है सर्किट डायग्राम। 2008, 2013, 16, 17, 18 3 साल तो लगातार आया, फिर 21, 22, 23 3 साल लगातार आया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पिछले 15 साल में देखो तो ये 24, 25 चल रही है, 15 तक देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 सालों में 6 साल आया है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्किट डायग्राम क्या होता है? इसी इलेक्ट्रिक सर्किट को जो कंपोनेंट है, बैटरी, बल्ब, इनके सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। जैसे कि मान लो एक बैटरी है या सेल है, एक सेल का सिंबल ये होता है, लंबा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। ये वायर्स का होता है, वायर है। ये बल्ब का होता है, ये हम पढ़ेंगे सिंबल। और ये ऐसे कनेक्ट, मान लो इसमें की और लगा दे रहे हैं, ये स्विच का है जिसको हम की भी बोलते हैं। अब ये सिंबल्स का यूज करके एक इलेक्ट्रिक डायग्राम को, सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट किया, और इसको क्या बोले? इलेक्ट्रिक सर्किट को, सॉरी, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट किया उसके कंपोनेंट्स के सिंबल का यूज करके, और उसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट डायग्राम। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? थ्योरी पढ़ लेते हैं। अ सर्किट डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सर्किट डायग्राम क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट की। इट यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन द सर्किट। जो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं उनका यूज करते हैं वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के। ठीक है? द डायग्राम शोज हाउ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, द फ्लो ऑफ करंट एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्किट। डायग्राम क्या शो करेगा कि कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है कि पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है? कैसा करंट का डायरेक्शन है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये एक बल्ब है, ये एक की है, ये सेल। अब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है, तो ये जो एरो है ये क्या दिखाता है? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। जिस तरफ एरो उसी तरफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। ठीक है? कोई डाउट इसमें? अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स का सिंबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सर्किट डायग्राम जो पीवाईक्यू लिखे थे उसकी सर्किट डायग्राम की थ्योरी नहीं आई, डेफिनेशन नहीं आई, ये आए हैं। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है ये एक वायर, उसमें एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। बड़ा डंडा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा डंडा नेगेटिव टर्मिनल, है ना, अपनी देसी भाषा में। एक बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब 2 या 3 सेल बना दो, वही सेम
2 3 बना दो, वो क्या हो जाएगी, बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है, ये बड़ा डंडा छोटा डंडा, उससे कनेक्ट बड़ा डंडा, ठीक है। ऐसे ये क्या है सिंबल, बैटरी का, ठीक है। इसी को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी बोलते हैं। प्लग की और स्विच ओपन, ओपन मतलब सर्किट ब्रेक है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसमें 2 ब्रैकेट होंगे, ठीक है। और इसी ब्रैकेट के बीच में अगर डॉट है तो प्लग की और स्विच क्लोज्ड है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आए हैं कि प्लग की ओपन है, उसका बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपन मतलब ये वाली बना दें, क्लोज में ये वाली बना, ओपन मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, स्विच ब्रेक है, ठीक है। उसमें बीच में डॉट नहीं होगा, और जिसमें बीच में डॉट है वो कैसी है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड की और ओपन की, ठीक है। इसके बाद आप वायर जॉइंट, वायर जॉइंट में क्या नहीं, हम लोग 2 वायरों को जॉइंट कर देते हैं, ऊपर से टेप मार देते हैं, तो वायर जॉइंट होता है। एक वायर है, 2 वायर, बीच में डॉट बना दिया, जॉइंट हो रहा है। अगला वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ये वायर और ये क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। खो जाते हो क्या माशुका की याद में, है? माना कि उसकी कोचिंग छूट गई है, हम लेट थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, खो गए, खो गए। वो बता रहा है कि नीचे करो, तब नीचे कर रहे हो, उसकी याद मतलब बल्ब में उसको देख रहे हो क्या, वायर जॉइंट में उसको देख रहे हो, हर जगह वही वो दिख रही है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, आशिकी का, आशिकी का। ये बहुत खतरनाक नशा है। थोड़ा सा यहां आ जाओ, मोहब्बत करो लेकिन इतनी भी ना करो कि उसी में खोए हो, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इतनी शिद्दत से भी ना करो कि बेचैनी हो रही है, मतलब 6 5 से हम देख रहे हैं कि ऐसी बेचैनी हो रही कि बेचारे हालत खराब है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होता है, ये वाला, अगर ड्राइंग कम अच्छी है तो ये बनाना, ज्यादा अच्छी है तो ये बनाना, टाइम वेस्ट करना तो यही बनाना मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रिक बल्ब का भी कई बार आया है, आर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये भी आया है कई बार, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, जिसका रेजिस्टेंस, ये भी सब आगे पढ़ोगे, रजिस्टर रेजिस्टेंस वगैरह। वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस बदलता रहता है, कई बार लिख के आता है रियोस्टेट का सिंबल बनाओ, तो रियोस्टेट का सिंबल क्या, रजिस्टर बनाओ, उस पर कैसा एरो कर दो, या रजिस्टर बनाओ उस पर कैसा एरो कर दो। ये किसका सिंबल है, रियोस्टेट का। एमीटर, एमीटर क्या, गोले के अंदर ए लिख दो, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ठीक है। वोल्ट मीटर, गोले के अंदर वी लिख दो, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ये वोल्ट मीटर, एमीटर, रियोस्टेट, रजिस्टर, बल्ब, और दोनों की, क्लोज्ड की और ओपन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सिंबल बहुत बार आए हैं। याद तो वैसे सभी सिंबल रखने हैं, बैटरी वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब आगे आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज ऑफन शोन बाई एरोस। बता चुके हैं कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट डायग्राम में किससे दिखाया जाता है, एरो से। जस्ट लाइक वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, इलेक्ट्रिक करंट flows from a high potential to a low potential. This difference in potential is what drives the flow of electrons. जैसे एक वाटर ट्यूब में फ्लो होता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह, तो वाटर क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस, अगर प्रेशर का डिफरेंस ना हो तो वाटर भी फ्लो नहीं करेगा। आ गए तुम देवदास अपनी याद से निकल के, पारो छोड़ गई क्या, निकल गई होगी, टाइम हो गया, मिलने की उम्मीद नहीं रही। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जब प्रेशर सेम आगे हो गया तो वाटर का फ्लो नहीं होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन तब फ्लो करते हैं जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चंस करेंगे सर्किट डायग्राम से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ सर्किट डायग्राम। 2018 में आया है, बताओ आयुष। बड़ा डंडा छोटा डंडा, बेटा ये नहीं बताना। नहीं सर, पहला सेल का है सर, इलेक्ट्रिक सेल का। हाँ, इलेक्ट्रिक सेल को कैसे बताना है, ये ऐसे बताओ। हाँ, बड़ा डंडा छोटा डंडा कहोगे, थ्योरी मार के कहोगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये किसका है, इलेक्ट्रिक सेल का। अब कैसे कनेक्ट होती है सर, क्या चीज, सेल सीरीज में, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ड्रॉ द सिंबल ऑफ एन एमीटर, तो एमीटर के सामने ही बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2017 में आया,
राइट द नेम एंड यूज ऑफ द सर्किट कंपोनेंट हुड सिंबल आर गिवन बिलो। 2013 सिंबल तो दिखाओ कौन सा गिवन बिलो, किसका है ये, ओपन और ये, और इनका काम क्या, ओपन की जब सर्किट ब्रेक करना हो, करंट का फ्लो ना कराना हो, और क्लोज की जब करंट का फ्लो कराना है। ठीक है, समझ में आ गया काम। अगला, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट इन अ सर्किट, राइट द नेम एंड वन फंक्शन ऑफ ईच। तो ये क्या है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, बिना जॉइंट के वायर को क्रॉस कराना। ठीक है, और इसका यूज क्या, मतलब जब जॉइंट नहीं कराना है तो हम इसको यूज करते हैं। रियोस्टेट, और ये क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट का यूज क्या है, जब हमें बार बार रेजिस्टेंस बदलना, और रेजिस्टेंस हम क्यों बोलते हैं, करंट का फ्लो में बदलना है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके आगे हम लोग मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ।